हम आपको कक्षा 8वीं का प्रथम चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कराएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फसल क्या है, उत्पादन क्या है और प्रबंधन क्या है। फसल क्या है, उत्पादन क्या है एवं प्रबंधन। फसल, उत्पादन, प्रबंधन। फसल किसी एक ही किस्म के जो पौधे हैं और किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसको हम फसल कहते हैं। उत्पादन यानी कि कोई फसल को पैदा करना, एवं प्रबंधन जब कोई फसल तैयार हो जाती है, जब उसकी कटाई होती है, कटाई के बाद उसका जो प्रबंधन करना है, उसको सुरक्षित रखना है, ये चीज़ इसमें आती है। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले फसल की परिभाषा, फसल क्या होती है। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। यानी कि बड़े क्षेत्र में या बड़े किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में एक ही किस्म, मान लो हमने गेहूं की फसल बोई, एक ही किस्म उसमें आती है कि एक ही किस्म के गेहूं के पौधे। ये क्या है, एक ही किस्म के पौधे, यानी कि एक ही किस्म, यानी कि इसमें गेहूं के पौधे हैं तो केवल गेहूं के ही पौधे होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने ये फसल के बारे में पढ़ा। उसके बाद फसल मौसम के आधार पर हमारे देश में फसल का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा देश है, विविधता पाई जाती है और मौसम उसमें एक अहम योगदान होता है। तो वैसे फसल 3 प्रकार की होती हैं। फसल में क्या आपका अन्न आता है, सब्जियां आती हैं और इसके अंदर फल आता है। यानी कि ये फसल में आती हैं अन्न, सब्जियां और फल। तो प्यारे बच्चों, मौसम के आधार पर फसल का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 वर्गों में किया गया है। खरीफ की फसल एवं रबी की फसल। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है। खरीफ की फसल हमेशा वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु का जो समय है, वो समय काल होता है, वो लगभग जून से सितंबर तक होता है। तो प्यारे बच्चों, जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जून से इसका सितंबर तक इसका समय काल होता है। जो रबी की फसल में आती हैं जो फसलें, ये आपका धान, बाजरा, कपास इत्यादि। यानी कि खरीफ की फसल में जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि वर्षा ऋतु का समय काल होता है जून से सितंबर तक, इसमें धान की फसल, बाजरे की फसल और कपास की फसल इत्यादि उगाई जाती हैं। अब रबी की फसल लेते हैं। रबी की फसल प्यारे बच्चों शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में
उगाई जाती है। रबी की फसलें कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? गेहूं है, सरसों है, गेहूं मुख्य तौर पर, सरसों आती है इसके अंदर, और इसके अंदर चना भी आता है इत्यादि। तो आपके ये आपकी फसल है जो खरीफ की फसल और रबी की फसलों का वर्गीकरण है। खरीफ की फसल गर्मी ऋतु में होती है, जो वर्षा ऋतु का समय होता है, जून से सितंबर तक। धान और बाजरा, कपास इसके अंदर उगाई जाते हैं। रबी की फसल में ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। गेहूं है, सरसों है, चना, ये रबी की फसल में होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे हम आपको जो फसल की आधारित पद्धतियां हैं वो कराएंगे। यानी कि फसल को पैदा करने के लिए हमें कौन कौन सी पद्धतियां का निर्माण करना है, कौन कौन सी पद्धतियां उसके अंदर उपयोग में होती हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर यानी कि आधारित फसल पद्धतियां, यानी कि कोई किसान अपनी फसल को तैयार करने के लिए उस फसल को तैयार करने के लिए अपने खेत में किस किस चीज़ की तैयारी करता है कि ताकि अपनी फसल बढ़िया हो सके, अच्छी मात्रा में पैदावार उसकी निकल सके। आधारित फसल पद्धतियां में सबसे पहले हम जो किसान है वो मिट्टी को तैयार करेगा। सबसे पहला मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान क्या करेगा, जो मिट्टी है उसको उल्ट और पलट करेगा, यानी कि उसको जो नीचे वाली परत है उसकी ऊपर को करेगा, ऊपर वाली परत नीचे, यानी कि पलटना। वो पलटना किसी यानी कि जो आपका हल है, हल सेफ्ट है, उसके द्वारा वो यानी कि उसका जमीन का पलटना। यानी कि कोई ज़मीन है उसके लिए हम मिट्टी तैयार कब करेंगे, इस ज़मीन की जो परत है, जो नीचे वाली परत है, जब ये ऊपर आ जाए, यानी कि ये ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे आए। इसका दो फायदे हैं, एक ये फायदा है, दूसरा फायदा कि इससे ज़मीन हल्की हो जाती है, इसके अंदर ज़मीन शहर अंदर हो जाती है, हल्की होती है, शहर अंदर होती है, और तीसरा इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि मिट्टी तैयार करना, हम जो किसान क्या करता है उसको हल सेफ्ट के द्वारा, हल के द्वारा इस ज़मीन की जो ऊपरली परत है, जो उपजाऊ परत होती है, यानी कि जिसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको वो पलटता है हल के द्वारा। और उस जो पलटने से क्या होता है, वो ज़मीन हल्की हो जाती है, शहर अंदर होती है, और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का और यानी कि वायवीय आदान प्रदान हो जाता है गैसों का। तो प्यारे बच्चों, पहली आधारित पद्धति मिट्टी तैयार करना। दूसरी जो विधि है, किसान क्या करता है, बिजाई। आधारित फसल पद्धति हमें पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बिजाई। किसान के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण चरण है, ये अहम चरण है, अहम एवं महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि जो किसान की जो ज़मीन है, जो खेती है, जो फसल है, वो बिजाई पर डिपेंड करती है। क्योंकि बिजाई के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, इसमें बीजों का चयन। प्यारे बच्चों, बीजों का चयन, यानी कि इसमें बीज किसान को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि बीज। दूसरी बात है कि जो बीज हैं वो उपचारित होने चाहिए, बीज उपचारित
होनी चाहिए और साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फेज है, महत्वपूर्ण चरण है। इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो बीजों का चयन है। बीज उपचारित होने चाहिए, यानी कि उपचार वाले बीज सेलेक्ट करने चाहिए और उसके बाद उसमें साफ व स्वच्छ होने चाहिए प्यारे बच्चों। और बिजाई की जो इस चरणों के बाद, यानी कि बिजाई हम सीड ड्रिल के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? सीड ड्रिल। सीड क्या होता है? बीज। ड्रिल पैर, उसके अंदर जमीन के अंदर डालने वाला कोई यंत्र, यानी कि हम आपको बनाकर दिखाएंगे। ये क्या है प्यारे बच्चों? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यानी कि इसके अंदर ये एक मशीन है, ये एक स्पोर्स हैं, ये इसके अंदर यहाँ पर बीज डाले जाते हैं और ये बीज इनके द्वारा इस ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, यानी कि इसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। किसान इसका प्रयोग बीजों को ज़मीन में डालने के लिए करता है। प्यारे बच्चों, जो तीसरा इम्पोर्टेंट चरण है आधारित फसल पद्धतियों का, वो हम आपको बता रहे हैं। खाद एवं उर्वरक डालना। खाद एवं उर्वरक डालना क्या है? जब मिट्टी को तैयार करने के बाद और जब बिजाई हो जाती है और बिजाई होने के बाद उस मिट्टी के अंदर किसान क्या करता है? खाद एवं उर्वरक डालता है। खाद और उर्वरक का अर्थ क्या है और इसका क्या मतलब है? खाद और उर्वरक जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में काम आता है, पोषक तत्वों की मात्रा के बढ़ाता है जमीन में। और खाद उर्वरक है वो क्या करता है? जो पैदावार है फसल की, उस फसल की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों, खाद और उर्वरक का हमें ये भी पता होना चाहिए कि खाद कैसे बनता है, उर्वरक कैसे बनता है। उर्वरक आपको हम उर्वरक और खाद के बारे में बताएंगे। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अपशिष्ट पदार्थ गोबर, मल एवं मृत पौधों से तैयार होता है। उर्वरक अकार्बनिक लवण है और यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अपशिष्ट पदार्थ गोबर एवं मृत पौधों से तैयार होता है। इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और जबकि इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा
पाई जाती है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि इसका उत्पादन खेतों में होता है। इसके अंदर उर्वरक यानी कि पादप पोषक तत्व इसके अंदर पादप पोषक यानी कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है इत्यादि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि खाद में ये पोषक तत्व है कम मात्रा में, यानी कि पादप पोषक कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये खाद और उर्वरक में अंतर है। जो तीसरा चरण है, जो खाद और उर्वरक डालते हैं हम खेतों में, ये दोनों लाभकारी हैं, लेकिन उर्वरक की तुलना में खाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, क्योंकि उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करने के कारण जो जमीन की उर्वरक शक्ति है, जो पोषक तत्व है, जो जमीन की ऊपरी परत है, वो कमज़ोर हो जाती है। जबकि खाद क्या है कि ये एक जीवाणुओं का मित्र है, जो जमीन में ईजिली आसानी से इसमें जीवाणु श्वसन करते हैं, यानी कि जीवाणु रहते हैं। खाद किसी चीज़ को नष्ट नहीं होने देता, जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि बिजाई के बाद जो खेत में खाद और एक उर्वरक डालते हैं, उससे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और ये जिससे पौधे विकसित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आगे वाली इसकी जो आधारित फसल पद्धतियाँ हैं उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।